ये देखिए श्री शिव महापुराण की पुस्तक है। इसका कोड है 2223 प्रथम खंड। ये देखिए अध्याय 49 है, रुद्र संहिता पार्वती खंड, पेज नंबर 703। आप 1 से 11 तक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर ब्रह्मा जी बोले, किससे बोले? हे नारद, मतलब कि नारद से बात कर रहे हैं। इसके अनंतर मेरी आज्ञा से ईश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि स्थापन करके पार्वती को अपने पास बैठाकर हवन किया। आप समझ लीजिए कि जब हवन में पति पत्नी बैठते हैं तो उनकी शादी हो जाती है। जो हवन में पार्वती और शंकर बैठे थे, और यह सारी बातें ब्रह्मा नारद से बता रहे हैं। हे तात, इसके बाद लोकाचार का विधान कर काली और शिव दोनों ने विधिवत अग्नि की प्रदक्षिणा की। हे देवर्षे। अब देखिए यहाँ पर ब्रह्मा जी नारद से बताते हैं अपने विषय में कि उन्होंने पार्वती के साथ क्या किया था। एक हिसाब से बोलेंगे कि कुटु दृष्टि अगर मैं किसी स्त्री के ऊपर डाल रहा हूं तो मैं व्यभिचारी ठहरता हूं। और ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? उस समय शिव की माया से, क्या लिखा है? उस समय शिव की माया से मोहित हुआ मैं। किसकी माया से? शिव की माया से मोहित हुआ मैं। कौन मोहित हुए थे? ये ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है? पार्वती के चरणों में मनोहर नखचंद्र को देखने लगा। अब ब्रह्मा जी शिव की पत्नी पार्वती को देखने लगे और उनको निहारने लगे, और जो उनका मुख है उनको देखने लगे। यहाँ पर क्या लिखा है? नखचंद्र को देखने लगा। हे देव मुने, इसके दर्शन से मैं मोहित हो उठा कि ब्रह्मा जी पार्वती के ऊपर क्या हो गए? मोहित हो गए। और मेरा मन अत्यंत शुद्ध हो गया कि मैं पार्वती को देखते ही मेरा मन उनके ऊपर क्या हो गया? मोहित हो गया। और मेरा मन अत्यंत शुद्ध हो गया, इसका सही अर्थ है कि ब्रह्मा जी पार्वती के ऊपर मोहित हो गए। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, मोहित होकर मैं बार बार उनके अंगों को देखने लगा। अब ब्रह्मा जी किसके अंग को देख रहे हैं? शिव शंकर की पत्नी जो पार्वती हैं उनके अंगों को देख रहे हैं। जैसे मैंने इसके पहले कहा है कि यदि एक पुरुष एक स्त्री के ऊपर कुटी दृष्टि यानी कि बुरी दृष्टि डालता है तो वह उसके साथ क्या करता है? व्यभिचार करता है। तब उस देखने से मेरा तेज शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर गया। ये तेज क्या है? जो ब्रह्मा ने अपनी आंखों से देखा था। किसको देखा था? पार्वती को देखा था। वह लज्जित हुए और मैं अत्यंत लज्जित हो गया। क्या लिखा है यहाँ पर? अत्यंत लज्जित हो गया। कौन लज्जित हो गए? ब्रह्मा जी पार्वती को देखकर अत्यंत लज्जित हुए। आगे देखो, यह देखकर महादेव जी, अब यह देखते हैं किसको? ब्रह्मा जी को महादेव जो पार्वती के पति हैं उनको देख रहे हैं। अत्यंत कुपित हो गए, मतलब कि क्रोधित हो गए, उनको गुस्सा आ गया। किसको गुस्सा आ गया? जब ब्रह्मा जी ने पार्वती को देखा तो शंकर को क्रोध आया। किसके ऊपर क्रोध आया? ब्रह्मा के ऊपर क्रोध आया। तो अब शंकर ब्रह्मा को क्या करने वाले हैं? देखिए लिखा है, और तब उन्होंने मुझ ब्रह्मा को, ब्रह्मा कहते हैं कि शिव शंकर ने मुझे क्या किया? मारने के लिए शीघ्र ही क्रोध किए। जो कटु दृष्टि पार्वती के ऊपर ब्रह्मा ने डाली थी तो शिव शंकर क्रोध में आकर ब्रह्मा को मारने की अपनी इच्छा जताई। आगे देखिए लिखा है, हे नारद, वहाँ सर्वत्र बड़ा हाहाकार होने लगा। मतलब कि ब्रह्मा नारद से जो बात बता रहे हैं अपने विषय में कि वहाँ पर बहुत बड़ा हाहाकार होने लगा। सभी लोग कांपने लगे तथा शिव को धारण करने वाले विष्णु को भय होने लगा। शिव को धारण करना मतलब कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिएक हैं, ये त्रिमूर्ति कहा जाता है इन्हें। जिस तरह से मैं कहूँ कि शिव को धारण करने वाले विष्णु हैं, ठीक है, और विष्णु को धारण करने वाले शिव हैं, और शिव को धारण करने वाले ब्रह्मा हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को अगर समझा जाए तो ये तीनों एक ही हैं। हे मुने, तब विष्णु आदि देवगण को उपयुक्त अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए और मुझ ब्रह्मा को मारने के लिए उद्दत उन शिव जी की स्तुति करने लगे। अब जो वहाँ पर देवगण थे, मतलब इकट्ठे हुए थे, वह शिव को क्रोधित देखकर अब ब्रह्मा जी को बचाने के लिए वहाँ पर शिव से क्या करने लगे? स्तुति करने लगे। मतलब कि उन्हें मनाने लगे कि क्रोध मत करो, क्षमा करो उनको। किसको? ब्रह्मा जी को क्षमा करो। इस तरह से वहाँ पर
जो लोग देवगन लोग जो हैं वहाँ पर उनसे विनती करने लगे, किससे? शिव शंकर से विनती करने लगे कि ब्रह्मा को क्षमा कर दो। यदि भगवान ही इस काम को करेंगे तो उनके जो दास भक्त जो होते हैं, जो उनके पीछे चलते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, फिर वो क्यों ना ऐसा काम करेंगे। तो अगर हम पृथ्वी के ऊपर देख रहे हैं पाप हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, लोग एक दूसरे के विरोध में जी रहे हैं, सब कुछ काम इसी पृथ्वी के ऊपर कर रहे हैं, परंतु बुराई और पाप में जी रहे हैं। एक दूसरे की हत्या करना, नशा करना और बुराई करना, पाप करना, गाली देना, ये सब कहाँ से आया है? ये मनुष्य के अंदर जो ये सारी बातें हैं, यह अगर हम समझें, अगर भगवान ही स्त्री के ऊपर कटु दृष्टि डालने लगे तो अवश्य है कि उनके दास क्या करेंगे। अब उनके दास भक्ति करेंगे तो क्या प्रतिफल को पाएंगे? वही प्रतिफल मिलेगा कि जो वह भी पाप करेंगे, जिस तरह से ब्रह्मा जी ने पार्वती के ऊपर गलत दृष्टि डालकर और लज्जित हुए थे। तो ऐसे काम वही करेगा जो लज्जित होगा। तो लज्जित मत हो और सच्चे परमेश्वर को जानो, और वह सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह के पास जो कोई आता है, इन गलत कामों से, पाप और व्यभिचार से छुटकारा पाता है, जिसको कहते हैं कि मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास जब आता है तो वह उद्धार को पाता है। तभी उसका उद्धार होता है कि जब तक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेगा, वह कभी उद्धार को नहीं पाएगा। जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है तो परमेश्वर को जान लेता है, उसी दिन उसका उद्धार हो जाता है। परमेश्वर की महिमा हो, आमीन।